नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आ गया हूं जिसमें हम सीखेंगे 2 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो स्टॉक मार्केट में आपको राजा बना देगी, यानी कि आपका लॉस को कम कर देगी। बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न हम सीखने वाले हैं मॉर्निंग स्टार। ये क्यों बनता है, कब बनता है और हमें ये देखने के बाद कौन सा प्लेस में बाय करना चाहिए। दूसरा हम सीखने वाले हैं इवनिंग स्टार। वो इवनिंग स्टार कैसे होता है, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तब हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, और जो सीखने वाले हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज की टॉपिक है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न सीखो और प्रॉफिट बनाओ। तो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न हम सीखेंगे मॉर्निंग स्टार और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न हम सीखेंगे क्या है कि इवनिंग स्टार। ये क्यों बनता है, कैसे दिखाई देता है, बिल्कुल एक एक करके इसकी अंदर तक की बातें को आज सीखने वाले हैं कि ये बनता क्यों है, कब ये बन सकता है, कहाँ पर इसको हमें फाइंड आउट करना चाहिए, कब हमें ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको ये नज़र आने वाला है। ठीक है, इसके हम और भी डिटेल्स में बात करेंगे आगे। ये क्यों बनता है, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो मॉर्निंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये तब बनता है जब स्टॉक गिर रहा होता है, यानी डाउन ट्रेंड होता है और अचानक रिवर्सल आता है, तब क्या बनता है? मॉर्निंग स्टार बनता है। अगर मैं यहाँ पर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है और ये हमारा सपोर्ट का लाइन है। ठीक है, सबको पता है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में था, यूँ करके आता है और यहाँ पर अगर उस कैंडल को नज़र आता है, यानी कि कौन सा कैंडल? मॉर्निंग स्टार। यहाँ पर जैसे ही वो कैंडल नज़र आएगा तब आपको क्या देखना है कि ये अगर सपोर्ट की लाइन पर बन रहा है और आपका रिस्क मैनेज हो रहा है, तब आप यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। मतलब यहाँ तक तो आया था और अचानक से ये बनते के साथ क्या हुआ? रिवर्सल हो गया, यानी कि पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया। जहाँ वो डाउन ट्रेंड में था अब वो क्या हो चुका है? अप ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे हम देखते हैं। तो दूसरा क्या है कि यह 3 पैटर्न कैंडल होती है। 3 कैंडलों से बन के ये तैयार होता है। तो फर्स्ट कैंडल एक बड़ी बेयरिश कैंडल जो लाल या काली रंग की है, ये दिखाई देता है कि सेलर्स हावी हैं, यानी कि सेलर्स उसमें अब भी मजबूत है। तब यहाँ पर बात हो रहा है कि लाल और ब्लैक का क्या ज़रूरत है, यहाँ पर ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी लाल या तो ग्रीन से ही हमने मार्केट को देखा, पर यहाँ पर कहीं कहीं आपको सुनने में आता होगा कि काला और वाइट। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक क्राउस ये आपने पढ़ा था, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? वाइट सोल्जर। तो ये ब्लैक क्यों होता है? तो मैं बता दूं कि पुराने टाइम में जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न को स्क्रीन पर देखा जाता था, क्योंकि ये सारा जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, तो इसको जब उस समय देखा जाता था तब की स्क्रीनें कलरफुल नहीं होती थी। इस वजह से जो रेड अभी आपको नज़र आता है, तो ब्लैक एंड वाइट जो एलईडी होता था, यानी कि स्क्रीन होता था या टीवी होता था उस ज़माने में, तो जो रेड कलर की थी वो ब्लैक बन जाता था। क्योंकि आज भी अगर आपके पास फ़ोन पर तो अभी सारा फैसिलिटी हो चुका है, अगर आप देखोगे लगा के तो सब कुछ ब्लैक और वाइट ही नज़र आएगा। तो जो रेड कलर की कैंडल होती थी वो ब्लैक दिखती थी और ग्रीन कलर की कैंडल को उस टाइम उसको वाइट कहा जाता था। इसीलिए आपने पढ़ा है ब्लैक क्राउस और वाइट सोल्जर। इसीलिए यहाँ पर है कि लाल या काली रंग की आपको बेयरिश कैंडल दिखाई पड़ती है। ठीक है, दूसरा क्या देखना है कि सेकंड कैंडल एक छोटा बॉडी कैंडल, डोजी, स्पैनिंग टॉप, ईटीसी, इस तरह का आपको दिखने को मिलेगा। या तो डोजी भी बन सकता है, तो स्पैनिंग टॉप यानी लट्टू की तरह दिखने को मिलेगा। यह कन्फ्यूज़न या इनडिसीजन दिखता है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़ करता है और इनडिसीजन दिखता है। मतलब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए।
तभी आपको समझ में आएगी ये कैंडलस्टिक पैटर्न। तीसरा कैंडल जो होता है ये एक बड़ी बुलिश कैंडल, हरा रंग का, जो पहली कैंडल के बॉडी के 50% से 100% तक इंगल्फ करती है। मतलब इसके बाद जो ग्रीन कलर का कैंडल बनता है वो 50 से 100% तक इंगल्फ करता है। मॉर्निंग स्टार बताता है, क्या बताता है? सेलिंग रुक गई है, मतलब वहाँ से अब सेलिंग रुक चुके हैं, बायर्स वापस से कंट्रोल ले रहे हैं, मार्केट रिवर्सल हो सकता है। यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसे आया था, ये सपोर्ट का लाइन था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आने के बाद ये इंडिकेट करता है कि सेलिंग जो है रुक चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं। जब यहाँ पर बायर्स यदि आते हैं तो बायर्स क्या करते हैं? मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। यानी कि ये अब क्या हो सकता है, यहाँ से अप ट्रेंड में बदल सकता है, यानी कि मार्केट रिवर्सल हो सकता है। अभी तक तो ये डाउन ट्रेंड में था, अब रिवर्स करके ये अप ट्रेंड में बदल सकता है। तो ये कौन बताता है? ये मॉर्निंग स्टार बताता है कि यहाँ पर से सेलिंग रुक चुकी है, बायर्स वापस कंट्रोल ले रहे हैं मार्केट को, यानी कि मार्केट को ऊपर कहीं ना कहीं ले जाने वाले हैं, और मार्केट रिवर्सल हो सकता है। यानी कि डाउन ट्रेंड में था तो अब मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ से वो अप ट्रेंड में बदलने वाला है। तब आपको क्या करना है? आप तब अपना सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट देखते हुए एंट्री लेना है और एग्जिट भी करना है प्रॉफिट बनने के बाद, यानी कि लालच नहीं करना है। इतनी बात समझ में आई? मार्केट में इसका सीक्रेट क्या है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, तो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट यह है कि ये पैटर्न साइकोलॉजी शिफ्ट दिखता है। पहले सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर हेजिटेशन आता है, और आखिर में बायर्स पावर में आ जाते हैं। तो सीक्रेट क्या देखा हमने कि पहले स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो आखिर यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग थे, तभी तो मार्केट को नीचे तक तो लेकर आए। अब क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही आता है, यानी सपोर्ट के लाइन के पास जैसे ही आता है, यहाँ पर से कौन एंट्री ले लेते हैं, फिर ये कौन सा कमांड को कौन संभालते हैं? उसके बाद बायर्स जैसे ही आते हैं, तो यहाँ पर से अब क्या हो सकता है कि सेलर्स जो थे अब वो थोड़ा बहुत जो है वहाँ पर कमज़ोर हो चुके हैं, और जब बायर्स कमांड को संभालते हैं तो बायर्स क्या करेंगे? मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। तब आप इस जगह पर कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढिए और ट्रेड करिए, ठीक है। तो अगला क्या है कि एंट्री कैसे लें? तीसरी कैंडल क्लोज होने के बाद बाय करें, यानी कि तीसरा जो कैंडल आएगा ग्रीन कलर का, उसका क्लोज होने के बाद बाय करें। स्टॉप लॉस दूसरी या पहली कैंडल के लो का रखना है, यानी कि जो कैंडल का लो होता है उसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है, या तो पहले वाली कैंडल का या दूसरे वाली कैंडल का। और टारगेट क्या होगा कि पिछला रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब टारगेट मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। अब देखिए आप, यहाँ पे मार्केट ऐसे करके नीचे आया था, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पर जैसे ही आपने एंट्री लिया, ठीक है, सब कुछ लगा के इसके नीचे का आपने स्टॉप लॉस रख लिया। अब क्या है कि टारगेट कहाँ तक हो सकता है? तो ये पिछला जो रेजिस्टेंस है, यानी कि मार्केट यहाँ से कहीं उतरा था, तो वापस से यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं अपने रिस्क को मैनेज करते हुए, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं बताता। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी पावरफुल सीक्रेट्स आप तक पहुंचा सकूं। क्योंकि आपको सिंपल सा पढ़ाया जाता है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या क्या होता है, तो बुलिश बेरिश यही सब पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके अंदर का सीक्रेट वाली बातें आपसे कोई शेयर नहीं करता है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है। तो इतना समझ में आया कि पिछला जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं अपने रिस्क को मैनेज करते हुए। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब क्या होता है कि कन्फर्मेशन, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है ना। तो वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए तीसरी कैंडल पर, लास्ट वाला जो कैंडल बनेगा उस पर सपोर्ट जोन पर पैटर्न बनना चाहिए। अभी मैंने बताया ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, तो यहाँ पर ये पैटर्न आपको बनना चाहिए। आप यहाँ पर अगर आपको मिल जाता है तब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर ख़रीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस होता है वहाँ से मार्केट क्या होता है, रिवर्सल हो जाता है। जहाँ पर सपोर्ट होता है वहाँ से भी मार्केट रिवर्सल होता है। आप अगर यहाँ पर एंट्री गलती से भी ले लेते हैं ऊपर का,
तो आपको लॉस होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए आपको पहले बारीकी चीज़ों को सीखना चाहिए कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या होता है, कि खरीदना कहाँ पर चाहिए और बेचना कहाँ पर चाहिए। ये दोनों चीज़ अगर आपको समझ में आ गया ना, तो फिर स्टॉक मार्केट में आपका जो लॉस है बिल्कुल कम हो जाएगा। अब अगला क्या कैंडल हमने पढ़ना है, इवनिंग स्टार क्या होता है। इवनिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये तब बनता है जब स्टॉक चढ़ रहा होता है, यानी अप ट्रेंड में होता है और रिवर्सल शुरू होता है। अब यहाँ पर फिर से मैं दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस होगा और ये हमारा सपोर्ट का लाइन है, ठीक है। तो ये मार्केट में क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, यानी कि मार्केट कहीं यहाँ से चला था, हायर हाई हायर लो बना के यहाँ तक आया, और ये कैंडल स्टिक पैटर्न यानी कि इवनिंग स्टार को आपको यहाँ ढूंढना है, इस जगह पे ढूंढना है, और जैसे ही मिलता है आप नीचे के लिए सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके सीक्रेट्स फिर देखते हैं। आप इसको ध्यान से देखें, ये कैंडल जस्ट उसका अपोजिट होता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार का उल्टा होता है। वो मॉर्निंग स्टार है और ये इवनिंग स्टार है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार यानी कि उगता हुआ सूरज, और इवनिंग स्टार यानी कि शाम के टाइम का डूबता हुआ सूरज। तो आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, ये पैटर्न में आपको 3 कैंडल देखने को मिलेंगे। तो पहला क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल बड़ी बुलिश हरा रंग का बायर्स कंट्रोल में होते हैं, यानी कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो कंट्रोल किसके पास होता है, कमांड किसके पास होता है, तो वो सारा कमांड बायर्स संभालते हैं। सेकंड नंबर क्या है कि सेकंड कैंडल छोटी बॉडी कैंडल हेजिटेशन, ये आपको नज़र आने वाला है। तीसरा जो थर्ड कैंडल होती है वो बड़ी बेरिश कैंडल, जो पहली कैंडल के बॉडी को काटता है। समझ में आ रहा है, उसमें 50 से 100% था ना, तो उसी टाइप का जस्ट इसका उल्टा होता है। इवनिंग स्टार क्या बताता है, बायर्स थक चुके हैं, सेलर्स वापस कंट्रोल ले रहे हैं, और मार्केट अब क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है। यानी कि मार्केट कहीं ऐसे चल के ऊपर तक गया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो बायर्स थे वो थक चुके हैं। यहाँ पर जब सेलर्स की एंट्री हुई तब इसके तुलना यानी कि बायर्स की तुलना में सेलर्स ज़्यादा मजबूत हुए। अब मार्केट को ये नीचे ही लेकर आएंगे। ऐसा कितना % हो सकता है, ऐसा 80 से 90% होता ही है। इसीलिए आपको ट्रेड करना चाहिए। ये अगला क्या है, मार्केट में इसका सीक्रेट क्या है। इवनिंग स्टार एक वार्निंग सिग्नल होता है, प्रॉफिट बुक कर लो, ये वार्निंग देता है कि अब प्रॉफिट बुक कर लो। अब बात होता है कि एंट्री कैसे ले, तो तीसरा जो कैंडल है वो क्लोज होने के बाद सेल करें। स्टॉप लॉस दूसरी या पहली कैंडल का हाई को रखें, उसमें हमने क्या देखा था, लो में रखना है, इसमें हाई में रखना है। टारगेट पिछला सपोर्ट लेवल होगा। चलिए एक बार और मैं बताता हूँ। मार्केट कहीं ऐसे चढ़ के ऊपर गया था, अब यहाँ पर जैसे ही आपने सेल किया, सेल करने का मतलब नीचे आएगा तभी तो हम सेल करते हैं ना, तो क्या होगा कि इसके जो स्टॉप लॉस होगा इस इधर ऊपर में होगा, ठीक है, ये लाइन के ऊपर होगा। इसका स्टॉप लॉस जो है रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, यानी कि जो कैंडल बनेगा उसके जस्ट हाई में होगा, क्योंकि हम नीचे के लिए ट्रेड ले रहे हैं ना इसमें। तो इसका जो कैंडल यहाँ पर नज़र आएगा उसका पिछला यानी कि ऊपर वाला भाग हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये कहाँ तक आ सकता है, तो जहाँ से ये चला था, अगर मान लीजिए इस सपोर्ट की लाइन से ये ऊपर चला था, तो अब इसका क्या है कि मार्केट जब भी आएगा, सेलर्स जब भी इसको पकड़ के लाएंगे तो वो नीचे इस लाइन तक आने की संभावना होती है। यानी कि आप जब भी सेल करें तो इस लाइन तक का वेट करें और अपने टारगेट को पूरा होने तक वेट करें। और दूसरा चीज़ ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसमें आप अपना रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेड करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना और आपके पास जितने अमाउंट थे सारे डाल दें, क्योंकि मैं फिर से बता दूं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का खेल को हम समझते हैं। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब क्या होता है कि कन्फर्मेशन वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए तीसरी कैंडल पर, और रेजिस्टेंस जोन पर पैटर्न बनना चाहिए,
ठीक है। ये पैटर्न कहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए। यहाँ पर कौन सा बनना चाहिए, तो यहाँ पर हमें मॉर्निंग स्टार को ढूंढना है और यहाँ पर हमें इवनिंग स्टार को ढूंढना है। बात समझ में आई तो प्लीज़ बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप एक दो बार वीडियो को पीछे करके देखें। बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछें, और प्लीज़ बताइए कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैं आपके लिए सीक्रेट्स लेकर आया हूँ कि ये कैसे बनता है, कब एंट्री लेना चाहिए, वीडियो कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि उन लोगों का भी लॉस रुक जाए। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।